आइए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं घटाने की जांच। तो इससे पहले हम घटाव को कर लेते हैं। हमने जो लिख लिया उसको। 6 में से 1 घटाया, कितना बचा? 5। 5 में से 2 घटाया, कितना बचा? 3। 4 में से 3 घटाया, कितना बचा? 1। 7 में से 2 घटाया, कितना बचा? 5। ये हमारा घटाव। आइए अब हम इसकी जांच करेंगे। तो इससे पहले हमें बीजांक निकालना होगा। तो बीजांक को हम परिभाषा के साथ जानते हैं। बीजांक, किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब बीजांक हैं। अगर परिभाषा से भी समझ में नहीं आया तो सिंपल तरीके से बताते हैं। किसी भी संख्या का योग जब तक करते हैं जब तक एक अंक प्राप्त नहीं हो जाए। तो आइए हम इसका योग करेंगे। 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 6, 22। 22 लिख दिया। अभी हमें बीजांक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका और ऐड करेंगे, क्योंकि एक अंक प्राप्त होता है जब तक ऐड करते हैं। 2, 2, 4। ये हमारा इस वाली संख्या का बीजांक प्राप्त हो गया। अब इस वाली संख्या का बीजांक निकालेंगे तो इसका योग करेंगे। 2, 3, 5, 5, 2, 7 और 1 कितने हो गए? 8। इस संख्या का बीजांक 8 हो गया। अब इस वाली संख्या का बीजांक निकालेंगे। 5 और 1 कितने हो गए? 6। 6, 3, 9, 9, 5, 14। 4 और 1 कितने होंगे? 5। ये हमारे बीजांक हो गए। अब जांच करने के लिए जांच का सूत्र लिखेंगे। ये हमने सूत्र लिख लिया है। घटाने वाली संख्या का बीजांक प्लस उत्तर का बीजांक बराबर होता है ऊपर की संख्या का बीजांक। तो घटाने वाली संख्या का बीजांक, घटाने वाली संख्या कौन सी हो गई? ये वाली संख्या। तो इसका बीजांक कितना हो गया? 8 प्लस उत्तर का बीजांक। उत्तर वाली संख्या कौन सी हो गई? ये। इसका बीजांक कितना हो गया? 5। ये हमने 5 लिख लिया बराबर ऊपर की संख्या का बीजांक। तो ऊपर वाली संख्या ये हो गई, तो इसका बीजांक कितना हो गया? 4। ये 4 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 बराबर 4। इसका भी बीजांक निकालेंगे तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 और ये हो गया हमारा 4। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारा घटाना सही है। इससे आगे एक और घटाने की जांच करेंगे हासिल वाले की। तो पहले घटाना लिखते हैं। ये हमने घटाना लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे। अब 4 में से 2 घटाया, कितना बचा? 2। 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो पास वाली संख्या 8 से 1 ले लेंगे तो ये कितना हो गया? 11 मतलब 11। 11 में से 6 घटाया तो ये कितना बचा? 5। 8 ने 1 इसको दे दिया, ये कितना रह गया? 8 में से 7, इसको काट देंगे। 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। 7 में से 2 घटाया तो कितना बचा? 5। ये हो गया हमारा घटाना सॉल्व। और आगे ये हासिल वाली संख्याओं को मिटा देंगे। अब इसकी जांच करेंगे तो इससे पहले हमें बीजांक निकालना होगा। तो बीजांक निकालेंगे। बीजांक के बारे में हमने इससे पहले बता दिया है पहले वाले घटाने में। को हम जोड़ेंगे। 7, 8 कितने हो गए? 15। 15, 1 कितने हो गए? 16। 16, 4 कितने हो गए? 20। ये 20 लिख लिया हमने। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 को जोड़ने से हमारा 2 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब इस वाली संख्या को जोड़ेंगे, 5 2 कितने हो गए 7, 7 6 कितने हो गए 13, 13 2 कितने हो गए 15, ये 15 लिख दिया। अभी इसका बीजांक नहीं निकला है तो इसको और जोड़ेंगे, 5 और 1 कितने हो गए 6। अब इस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 5 2 कितने हो गए 7, 7 5 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। अभी इसको और जोड़ेंगे, 4 1 कितने हो गए 5। अब इसकी जांच करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे, ये ऊपर वाला। आइए हमने ये सूत्र लिख लिया है तो सूत्र को पढ़ते हैं। घटाने वाली संख्या का बीजांक प्लस उत्तर का बीजांक बराबर होता है ऊपर की संख्या का बीजांक। तो घटाने वाली संख्या का बीजांक, तो घटाने वाली संख्या तो ये है, इसका बीजांक हो गया 6। तो हमने घटाने वाली संख्या का बीजांक लिख दिया प्लस उत्तर का बीजांक, तो उत्तर वाली संख्या ये हो गई, इसका बीजांक हो गया 5, तो प्लस 5 लिख लिया बराबर ऊपर की संख्या का बीजांक। तो ऊपर की संख्या कौन सी हो गई, ये वाली, इसका बीजांक कितना हो गया 2। अब ये प्लस लिख दिया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 हो गए बराबर 2। अभी इसका बीजांक नहीं निकला है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 बराबर 2। अगर ये दोनों संख्या हमारी बराबर आ गई तो इसका मतलब हमारा घटाव सही है।